हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हम में स्वागत। बच्चों, मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए थोड़ा मैं चिल्ला के नहीं बोलूँगा। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके CBT एग्ज़ाम की डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। आज मैं आप लोगों के लिए AC थ्योरी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। AC थ्योरी इस चैप्टर में हम लोग AC के मतलब अल्टरनेटिंग करंट के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, करंट जो होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। धारा होती है बच्चों, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी डायरेक्ट करंट, और दूसरी होती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों, हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों के बीच में जो तुलना है उसको करते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट करंट होती है, इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसमें क्या होती है, समय के साथ डायरेक्शन चेंज होती है। समय के साथ डायरेक्शन चेंज होती है। इसमें क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। इसमें क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इसके ये आपको क्या होगी, डायरेक्ट करंट होगी, और जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है ये ऐसे। ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। इसमें जो पावर फैक्टर होगा cos फाइव, वो क्या होता है, एक होता है। डायरेक्ट करंट में जो पावर फैक्टर होता है वो एस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, 0 to 1। इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर की 3 कंडीशन होती है। इस करंट में क्या होगा कि जो पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, और इसमें क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक लाई करती है। इसमें आपकी 3 कंडीशन होती है। अब इसमें जो फॉर्मूला होगा पावर का,
वो होगा P इक्वल टू वी आई। अब चूंकि इसमें पावर फैक्टर होता है इसमें जो पावर हो जाएगी आपकी हो जाएगी वी आई कॉस। ठीक है, अब देखिए इसका जो सोर्स होगा, इसका जो सोर्स मतलब जहाँ से हमको मिलता है, जो आपको डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलेगी, ये आपको कहाँ से मिलेगी, बैटरी और सेल से, बैटरी और सेल से। ये कहाँ मिलेगा आपको, जनरेटर से। तो मुख्य 5 अंतर आपको मैंने बताए हैं, बहुत से अंतर होते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब एसी के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या है बच्चों आपकी, ये आपकी एसी करंट है। ठीक है, ये वैल्यू होती है 0, ये होती है 5, ये होती है 2। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग फ्लक्स का या अल्टरनेटिंग ईएमएफ का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बताते हैं। अल्टरनेटिंग तो अल्टरनेटिंग करंट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ये होता है I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा। अगर आपसे कहा जाए अल्टरनेटिंग फ्लक्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स तो उसका होगा फाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा। अगर आपसे पूछा जाए अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो इसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा। तो ये बच्चों जो है आपके ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ लेते हैं। ये जो वैल्यू होती है बेटा इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, जो ऐसे यहाँ गया या और यहाँ गया, तो यहाँ गया हाफ साइकिल, ये गया हाफ साइकिल, ये भी आपकी क्या है, ये आपकी हाफ साइकिल है, ये भी क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, इसको निगेटिव
हाफ साइकिल बोलते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल। अब ये दोनों मिलके 1 साइकिल को बनाते हैं, इसको बनाते हैं 1 साइकिल। और 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी आता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में करंट, ये जितने भी साइकिल बनाएगी 1 सेकंड में अल्टरनेटिंग जितने भी साइकिल बनाएगी उनकी संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/t, मतलब टाइम पीरियड का। अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी सेकंड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज, HZ। अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज है। मतलब जो ये करंट है 1 सेकंड में 50 बार 50 साइकिल बनाएगा। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि जो आपकी AC करंट है 1 सेकंड में 50 साइकिल्स बनाएगी, तो इसलिए उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आता है, इसके बाद बेटा आपका आता है RMS वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, जो RMS वैल्यू होती है IRMS अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होती है Imax और रूट 2। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको जो हम रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी RMS वैल्यू होगी। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.707 Imax। ठीक है, अब बेटा एक आता है आपका एवरेज वैल्यू। ठीक, एवरेज वैल्यू होता है बेटा, ये होता है, इसको बोलते हैं IAV। सो IAV इक्वल टू होता है 0.637 Imax। ठीक है, तो चाहे आपसे करंट पूछे, अगर आपसे वोल्टेज AB पूछेगा तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा 0.637 Vmax। ठीक है, अगर आपसे एवरेज फ्लक्स पूछता है तो एवरेज फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.637 Vmax। इसी तरह से आपका RMS पूछेगा, RMS हो जाएगा 5max बाई रूट 2। ठीक है बच्चों, ये जो होता है ये 0 और 5 इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना बहुत है क्योंकि मेरा गला थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के टर्मिनोलॉजी आपको हम बताएंगे।